आईआईटी बाबा अभय सिंह, जो कि अभी 41 साल के आसपास के होंगे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं आजकल कुंभ में। हाँ, उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं या फिर ऐसी बातें बनी हैं कि वो हड्डियाँ चबाया करते थे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। उनसे रिलेटेड ऐसी ह्यूमर उड़ाई जा रही है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो इस इल्ज़ाम को पूरी तरीके से सही कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरी चीज़, आईआईटी बाबा ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है और वो कनाडा में नौकरी भी करते थे यार, 3 लाख रुपए पर मंथ की। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। वो कनाडा से 3 लाख रुपए पर महीने की नौकरी छोड़ के भाग आए। डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट न्यूज़ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि कुछ मेंटल हेल्थ इशू की वजह से या डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से उनने वो सब छोड़ दिया। तुम समझ रहे हो, जिस चीज़ के लिए इंसान जेई नीट की तैयारी करता है, रात रात भर पढ़ाई करता है, अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देता है, उसके बाद उसे एक ऐसी जॉब मिलती है जो उसे पसंद ही नहीं है। यही तो रियलिटी है। नौकरी छोड़ने के बाद कुंभ के एक जून अखाड़ा में उन्होंने एंट्री ले ली और उसके बाद वो वहाँ पे अपने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट और डायग्राम को यूज़ करके स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट समझाने लगे। मतलब इसकी टोपी उसके सर या ऐसा कुछ, यानी कि यहाँ से उठाई गई चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया और बूम, आईआईटी बाबा का जन्म हो गया। उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट उनके फॉलोवर्स को इतने पसंद आने लगे कि बाकी लोगों में उनके लिए एक हेट पैदा हो गया। अगर तुम बाकी लोगों से आगे निकलोगे तो तुम लगेगा ना बाकियों को कि यार इतना आगे क्यों निकल रहा है। शायद यही रीज़न था कि उन्हें उस जून अखाड़ा से निकाल दिया गया। उन पे ये भी इल्ज़ाम लगे हैं कि वो ड्रग्स का सेवन करते थे, पर अपने बारे में ऐसा कहने से उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करता था। तुम समझ रहे हो, बंदे ने 3 लाख रुपए पर महीने की जॉब छोड़ दी, जिसके लिए लोग पागल होते हैं, लोग तरसते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से विलीन हो गया और आईआईटी बाबा बन चुका है। ये भी रिलीजन टेक्स्ट बुक है ना, जैसे कि भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, तो उसमें कहीं भी सेक्रीफाइस की बात नहीं की गई है कि अपना घर परिवार छोड़ दो। उसमें बात की गई है, कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि विश्व को विष के समान त्याग दो। तो मोह माया में रहो, लेकिन मोह माया का त्याग कर दो। मोह माया के अंदर रह के मोह माया का त्याग करना है। लोग उल्टा समझते हैं, लोग बाहर से त्याग कर देते हैं, अंदर से उनके मन में अभी भी होता है। किसी से कुछ गलत हो गया तो बाहर से कह देते हैं अरे कोई नहीं बेटा, गलती हो गई। अंदर से उसके लिए हेट पैदा हो जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसका उल्टा करना होता है। बाहर से अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा दो, लेकिन अंदर से उसके लिए कोई हेट मत रखो यार, क्योंकि वो भी तो कभी इंसान ही था। उसके मन में भी तो ऐसे कॉन्सेप्ट किसी ना किसी ने डाले होंगे जिसकी वजह से आज उसने इतना गलत कदम उठाया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अंदर से तो माफ़ कर दो, लेकिन बाहर से सजा दो। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बाहर से माफ़ कर देते हैं और अंदर से उसके लिए हेट करते हैं। सेम गोस फॉर दीज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स। अंदर से किसी चीज़ का अटैचमेंट ना रखो और बाहर से सबके साथ में रहो। इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भगवान कृष्ण महाभारत के दौरान जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो उसमें वो स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान देते हैं। तो क्या उसके बाद अर्जुन राजपाट छोड़ देता है, वो इस मोह माया से दूर चला जाता है? नहीं। महाभारत के बाद ऐसा होता है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनते हैं और अर्जुन उनके एज अ मिलिट्री लीडर एंड एज अ मंत्री उनके लिए काम करते हैं। तो क्या अर्जुन ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी? नहीं, उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया था, लेकिन अंदर से, लेकिन बाहर से वो अभी भी उस चीज़ में थे। तुम समझ रहे हो ना कि अगर तुम्हें मोह माया का त्याग करना है तो किसी पहाड़ी इलाके पे चले जाओ जहाँ तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखे ही ना, तो इस चीज़ से बड़े आसान तरीके से ध्यान हटा लोगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ वापस से तुम्हारे सामने आती है, बूम, सब खत्म। तुम वापस से उसकी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाओगे। तो पागलपंती है ना। मेरे सामने अगर मेरा टेस्टी फूड रखा है, चीज़ को मेरे से दूर कर लिया गया, तो मैं ऑब्वियसली मेरे मन में उससे रिलेटेड ख्याल नहीं आएगा और मुझे ऐसा लगेगा देखो मैंने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लिया। ये बकवास बात है। जैसे ही वो खाना मेरे सामने फिर से आएगा, मेरा मन फिर से करने लगेगा। इसी चीज़ को तो कंट्रोल करना है। इसके लिए तो मैं हिमालय पे नहीं चले जाना है या सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं देना है कि मुझे इस फूड की क्रेविंग हो रही है तो मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें उस फूड की क्रेविंग हो रही है तो अपने मन को ऐसा कंट्रोल करो कि उस फूड की क्रेविंग ना हो। अंदर से उस चीज़ का त्याग कर दो, बाहर से वो जितना ही रहे। बाहर से भले तुम उसे खा भी लो, लेकिन अंदर से मन नहीं हो रहा है। ऐसा करना होता है यार। सो दैट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत। दैट्स इट। एंड किसको पता, अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो मैं भी ऐसे ही कहीं कुंभ वगैरह में बाबा बनते फिर। जाओ काम करो जाके, क्योंकि अभी तुम्हारी बाबा बनने की एज नहीं आई है। काम है तो नाम है। दैट्स इट।